बहुत ही सुंदर विषय परमात्मा के जिनालय में किस प्रकार से जाना है और जिनालय के संबंध में कैसी कैसी बातों का ध्यान रखना है, उस संबंधित हम बातें कर रहे हैं। कल हमने 10 त्रिक का वर्णन प्रारंभ किया था। 10 प्रकार की ऐसी बातें जिसकी सावधानी सतत मंदिर के अंदर रखनी होती है, और उसके अंदर कल हमने प्रथम त्रिक के स्वरूप में निस्सिही त्रिक के बारे में कुछ बातें की थी। निस्सिही जो है 3 प्रकार की रही हुई है। प्रथम मुख्य द्वार के उधर, दूसरे नंबर के अंदर गर्भगृह के वहां पर, और तीसरे नंबर में चैत्यवंदन के पूर्व। ऐसे 3 प्रकार की निस्सिही की चर्चा हमने कल की थी। आज दूसरे नंबर की त्रिक जो रही हुई है प्रदक्षिणा त्रिक। हम लगभग धर्म करने का जब सोचते हैं, उस समय में कितने कम में हमारा धर्म हो जाए, वो एक सोच हमारी रहती है। तन से, मन से या धर्म से, धन से, तीनों प्रकार से धर्म के अंदर हमें कुछ कम करना पड़े, और उसके लिए सतत हम सावधानी रखते हैं। संसार के अंदर कम में चलता नहीं है और धर्मों में कम में चलाने की वृत्ति है। घर में शादी का प्रसंग आया तो वो शादी का प्रसंग सस्ते में निपट जाए, वैसा प्रयत्न लगभग कोई करता नहीं है। वो यही सोचता है कि शादी का प्रसंग ऐसा होना चाहिए कि जो प्रसंग में आने वाले सारे के सारे उसकी प्रशंसा करके जाए, और इस प्रकार की भावना जो शादी का आयोजन करता है उसकी होती है। घर का निर्माण करते हैं तो उस समय के अंदर भी जो भावना होती है कि घर अच्छे में अच्छा बनना चाहिए, एक ही बार बनना है, बारंबार घर बनाया जाता नहीं है, और उसके लिए घर अच्छे में अच्छा बनना चाहिए, ये भावना होती है। लेकिन जब मंदिर की बात आती है, तब कम से कम में अच्छा क्या बनता हो, वो बनाने की भावना रहती है। प्रदक्षिणा देने की जब बात आती है, काफी लोग होते हैं कि लगभग तो सिंहासन को प्रदक्षिणा देकर प्रदक्षिणा का कोठा पूरा कर देते हैं। कोई लोग होते हैं जो आधी प्रदक्षिणा देकर प्रदक्षिणा का कोठा पूरा करते हैं, और कोई लोग होते हैं कि पूरे के पूरे मंदिर को प्रदक्षिणा देते हुए वो भावपूर्वक प्रदक्षिणा देने का प्रयास करते हैं। 3 कैटेगरी के अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। प्रदक्षिणा का अर्थ होता है परमात्मा के चारों ओर जो घूमना, दाई ओर से घूमना शुरू करना है और बाई ओर से पूर्ण करना है। इस प्रकार से 3 प्रदक्षिणा दी जाती है। संसार में पुद्गलों के प्रति हमने अनादि काल से प्रदक्षिणा देते आए हैं। संसार के संबंधों के पीछे भी कहां कहां पर पीछे नहीं भटकते, वो बहुत बड़ा प्रश्न है। पैसे के लिए कहां की कितनी प्रदक्षिणा नहीं लगाई, वो बड़ा प्रश्न है। बिजनेस को जमाने के लिए जहां पर भी जाना पड़े, जितने धक्के खाने पड़े, वो खाने की अपन तैयारी रखते हैं।
किसी को पैसे दिए हुए और वो पैसे वापस लाने तो उसके लिए भी पता नहीं कितने कितने धक्के खाते हैं। लेकिन प्रभु के सन्मुख जब जाता है तब वो व्यक्ति कमजोर बन जाता है। पार्क में जाकर आधे आधे किलोमीटर के 10 राउंड लगाने वाला, पार्क में जाकर आधे आधे किलोमीटर के 10 राउंड लगाने वाला जब मंदिर में आता है तो वो छोटी प्रदक्षिणा का सोचता है। इसलिए संसार के अंदर जीव अनादिकाल से भटक रहा है और भटकते भटकते लगभग ये जीव जो है संसारी जनों के पीछे और संसार के पुद्गलों के पीछे ये जीव भटक रहा है। कितना भटका तो कि 84 के चक्कर जो है उसने अनंती बार ये जीवने लगा दी। नसा जाई नसा जोनी, एक भी जाति, एक भी योनि, एक भी स्थान, एक भी कुल ऐसा नहीं है कि जहां पर जीव अनंती बार जन्म और मरण को प्राप्त न हुआ। बस ये भटकता ही रहता है, घूमता ही रहता है। गाड़ी का जो बैल होता है वो घूम घूम कर भी होता कहाँ पर है? आंख में पट्टी लगाई जाती है, सुबह से घूमना शुरू करता है, शाम तक घूमता रहता है। जब आंख की पट्टी खुलती है तो वो बैल सुबह में जहां पर था शाम को इतना सारा घूमा, लेकिन आखिर में रहेगा वहां का वहां ही। उसी प्रकार से जीव भी संसार में भटकते 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 दुखों को सहन करते आखिर में उसने क्या किया तो कि जहां था वहां, और कई जीव तो जहां थे वहां से भी कई गुना नीचे उतर गए। इसलिए ये जगत के अंदर जीव अनादि काल से भटक रहा है, प्रदक्षिणा लगा रहा है। शादी के फेरे भी इस जीव ने कितनी बार लगाए तो क्या अनंत बार लगाए, और एक एक फेरे वो कर्म बंधन के कारण बने। और ऐसे संसार के परिभ्रमण को मिटाने के लिए अब घूमना है, प्रभु के आजू बाजू में घूमना है। जिसके आजू बाजू में घूमते वैसे भावों की असर अपने भीतर के अंदर होती है। पुद्गलों के आसपास में घूमते तो मन के अंदर पुद्गलों की रमणता होती है। जो एरिया समझ लो कि जहां पर सब खराबी रही हुई है, और वैसे एरिया में यदि हम घूमेंगे तो हमारे भीतर भी खराबी आए बिना रहेगी नहीं। और इस प्रकार से जीव ने संसार में जब जब परिभ्रमण किया, परिभ्रमण करते हुए भी, इतनी मेहनत करते हुए भी मात्र और मात्र कर्म का बंधन इस जीव ने किया है। अब उन बंधनों से छुटकारा पाने के लिए परमात्मा को प्रदक्षिणा दी जाती है। अब प्रदक्षिणा देने के 4 कारण शास्त्रों में बताने में आए हैं। पहले नंबर में जीव 4 गति में परिभ्रमण कर रहा है, देव, मनुष्य, तिर्यंच और नरक। और इन 4 गति के परिभ्रमण को टालने के लिए परमात्मा को चारों ओर प्रदक्षिणा दी जाती है। यानी प्रदक्षिणा इसलिए दी जाती है कि जिसके माध्यम से मेरा संसार रूपी परिभ्रमण टूट जाए। और ऐसे भावों के साथ में परमात्मा को प्रदक्षिणा देना, ये पहला कारण बताया। संसार को मिटाना है, 4 गति रूपी चक्रवात से मुक्ति पाना है, और उसलिए प्रभु को प्रदक्षिणा दी जाती है।
दूसरे नंबर में बताया दर्शन ज्ञान चारित्र ना आराधन थी सार, यानी दर्शन ज्ञान और चारित्र, और इन तीनों की प्राप्ति के लिए जिसे हम रत्न त्रयी कहते हैं। संसार के रत्न अलग है, आत्मा के रत्न जो रहे हुए हैं वो अलग रहे हुए हैं। आत्मा के जो रत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रयी है। और रत्नत्रयी की प्राप्ति के लिए परमात्मा को 3 प्रदक्षिणा दी जाती है। 3 प्रदक्षिणा देने वाले को सोचना चाहिए कि मेरा सम्यक दर्शन पाने के लिए कितना प्रयत्न, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति के लिए मेरा कितना प्रयत्न रहा हुआ है। यदि वो प्रयत्न नहीं है तो समझना कि ये भावना भी उसकी वास्तविक भावना रही हुई नहीं। जिसको पाना होता है उसके लिए जीव प्रयत्नशील बनता है। दर्शन ज्ञान चारित्र को पाना है तो दर्शन के पाने के जो जो मार्ग है उस मार्ग के पीछे वो घूमता रहेगा। ज्ञान के जो जो मार्ग है उस मार्ग को वो ढूंढता रहेगा, और चारित्र के जो मार्ग है उसे प्राप्त करने की तीव्र उत्कंठा उसके भीतर में रहेगी। इस प्रकार से दर्शन ज्ञान और चारित्र की प्राप्ति के लिए, रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए 3 प्रदक्षिणा दी जाती है। तीसरे नंबर के अंदर परमात्मा के मंदिर के अंदर संवत्सरण की रचना होती है। संवत्सरण में जिस तरीके से चारों ओर परमात्मा होते हैं उसी प्रकार से मूलनायक परमात्मा पूर्व या तो उत्तर दिशा सन्मुख विराजमान रहेंगे। बाकी 3 दिशा के अंदर परमात्मा के प्रतिबिंब यानी मंगल मूर्ति प्रभु के पीछे, प्रभु की दोनों साइड में विराजमान होती है। और इन मंगल मूर्ति के दर्शन करते करते हमें संवत्सरण की कल्पना करनी है। जैसे साक्षात परमात्मा के संवत्सरण में हम प्रदक्षिणा लगा रहे हो, साक्षात परमात्मा के दर्शन हम संवत्सरण में कर रहे हो, और उसकी अनुभूति करने के लिए 3 प्रदक्षिणा देनी होती है। चौथे नंबर के अंदर परमात्मा का गुंजन यानी इली जो होती है, और इलिका के आजू बाजू में भंवरी जो गुन 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 करती रहती है और उसका ध्यान करती है, और उसका ध्यान करते करते वो भी इली जो है वो भंवरी के स्वरूप में बन जाती है। उसी प्रकार से हमें भी परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करने के लिए प्रभु के आजू बाजू में 3 प्रदक्षिणा देनी होती है। जब मंदिर का निर्माण हो रहा हो उस समय के अंदर ही इसकी व्यवस्था होनी चाहिए कि परमात्मा की प्रदक्षिणा भी इतनी भव्य तरीके से बनाई जाए जहां पर हवा उजास अच्छे से आता हो, बंद जगह न हो, जीव रक्षा हो सके, और उस प्रकार की प्रदक्षिणा होनी चाहिए। प्रदक्षिणा देते समय कई लोग होते शत्रुंजय के दोहे बोलते हैं, कई लोग होते परम पंच परमेष्टि मां परमेश्वर भगवान दोहे बोलते हैं। लेकिन ये दोनों भी दोहे जो है वो प्रदक्षिणा के दोहे नहीं। प्रदक्षिणा के दोहे जो रहे हुए 6 दोहे हैं, काल अनादि अनंत थी भव ब्रह्मणानु नहीं पार, ते भ्रमणा निवार वा प्रदक्षिणा देव तरणवार, भमति माँ भमताथ का भव भावठ दूर पलाय, दर्शन ज्ञान चारित्र रूप प्रदक्षिणा तरण देवाय। और ऐसे
6 दोहे के माध्यम से प्रदक्षिणा देनी है। एक एक प्रदक्षिणा देते समय 2-2 दोहा बोलना है और 2-2 दोहा बोलते हुए एक एक प्रदक्षिणा देते जाना है। ऐसे करके 6 दोहे पूर्वक 3 प्रदक्षिणा दी जाती है। प्रदक्षिणा देते समय क्रिया समिति का पालन होना बहुत ही जरूरी है। यदि क्रिया समिति का पालन नहीं करते तो परिक्रमा देते समय यदि वहां पर रहे हुए कोई जीव जंतु वगैरह भी हो तो वो जीव जंतु भी मरने की संभावना रहती है। और ऐसे पवित्र उद्देश्य के साथ में परमात्मा को 3 प्रदक्षिणा दी जाती है। 4-4 प्रकार के कारण बताए, शारीरिक स्वस्थता रहे कि नहीं रहे, लेकिन फिर भी यथासंभव प्रदक्षिणा देने का प्रयास करना चाहिए। जिसको प्रभु के प्रति भक्ति का भाव रहे तो उसमें सत्व जगे बिना रहता नहीं है, और वहां पर भाव रहे तो सत्व जग जाता है। शास्त्रों में ऐसे अनेक प्रसंग है जिनकी चलने की शक्ति नहीं थी और वैसे व्यक्ति भी अन्य का सहारा लेकर भी परमात्मा को 3 प्रदक्षिणा तो अवश्य दे दे। इसलिए मंदिर में प्रवेश करने के साथ में पहला कर्तव्य हमारा क्या, तो कि परमात्मा को 3 प्रदक्षिणा देनी। और 3 प्रदक्षिणा क्यों? क्योंकि ये प्रदक्षिणा प्रभु का एक उत्कृष्ट विनय है, परमात्मा में खो जाने का एक उत्कृष्ट कारण बताया है। और लगभग कोई भी मंदिर होता है वहां पर आप प्रदक्षिणा देते हो तो प्रदक्षिणा देते, यदि पूरी प्रदक्षिणा देते हो तो मंदिर में रहे हुए लगभग सभी परमात्मा के आपको दर्शन होंगे। जो प्रतिष्ठित किए हुए परमात्मा हैं और ऐसे सारे के सारे परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। लगभग मंदिरों की रचना उस प्रकार की रहती है। तो इस प्रकार से परमात्मा के जिनालय में 3 प्रदक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद में तीसरी त्रिक जो रही हुई है, 3 प्रकार के प्रणाम करना है। प्रणाम का अर्थ होता है उत्कृष्ट भावों के साथ में नमस्कार करना। प्रणाम का अर्थ होता है नमस्कार करना। प्र का अर्थ होता है उत्कृष्ट भावों के साथ में, और ऐसे मंगल भावों के साथ में, ऐसे उत्कृष्ट भावों के साथ में परमात्मा को प्रणाम करना है। संसार में परिभ्रमण करते हुए अनेक लोगों को अनेक प्रकार से हम नमस्कार करते हैं। कई लोग तो अपना स्वार्थ निकालने के लिए जो भी आता है उसको झुकता जाता है। नमन नमन में फेर है बहुत नामन नादार। एक नमस्कार करता है वो भक्ति से करता है, दूसरा नमस्कार करता है वो स्वार्थ से करता है। और शास्त्रों में तो बताया कि जो ज्यादा झुकता है उसका विश्वास नहीं करना, क्योंकि ज्यादा झुकता है वो क्यों ज्यादा झुक रहा है, तो कि उसके भीतर में अपना कार्य कराने का स्वार्थ उसके भीतर में पड़ा हुआ है। कभी आपके पास में नहीं आने वाला व्यक्ति आपके चक्कर लगाने लग जाए, बारंबार आपकी जी हजूरी करने लग जाए, तो वैसे समय में सोचना चाहिए कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। वो इस प्रकार की प्रवृत्ति कर रहा है तो उसके पीछे कारण क्या रहा हुआ है। और इसलिए बताया कि भी प्रणाम करना है, लेकिन प्रणाम किसको करना है, कैसे करना है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जिसके भीतर में सम्यक्त्व का दीपक जला हुआ रहता है वो व्यक्ति
कभी अन्य किसी के सामने उसका मस्तक झुकेगा नहीं। उसका मस्तक जो झुकेगा तो देव गुरु और धर्म के सामने ही झुकेगा, और कहीं पर भी उसका मस्तक झुकेगा नहीं। लेकिन हमारे मस्तक की तो जैसे कोई वैल्यू ही नहीं है, जहां आया वहां झुकता जाएगा। 5-25 रुपये के लिए भी कई बार कैसे कैसे व्यक्तियों के सामने झुक जाते हैं। कई बार गवर्नमेंट के काम होते और वहां पर लगभग लगभग बैठने वाले सब शेड्यूल कास्ट के लोग रहते। अब वहां पर एक 500 रुपया बचाने के लिए भी क्या करेंगे, वहां पर भी चापलूसी करेंगे, जी हजूरी करेंगे, सलाम मारेंगे, लेकिन उचित नहीं। जिसके नाथ त्रिलोक के नाथ है वो अब किसको सलाम मारेगा? वो सलाम यदि भरेगा तो सिर्फ वितराग परमात्मा के सामने ही उसका मस्तक झुकेगा। वितराग के अलावा और कहीं पर भी वो मस्तक झुकाएगा नहीं। हमारे मस्तक का तो कोई ठिकाना नहीं। एक बुखार आया और किसने बोला चलो उधर मस्जिद में झाड़ा डलवा कर आ जाए, उधर भी झाड़ा डलवाने चला जाए। किसी ने बोला भाई कोई शनि महाराजा की पनौती चल रही है, चलो वो शनि देव के मंदिर में जाकर आ जाते हैं, माथा टिका कर आ जाते हैं। और वहां पर भी जीव माथा टिकाने के लिए चला जाता है। लेकिन वास्तव में जो सम्यक दृष्टि आत्मा होती है, जिसको परमात्मा की पहचान होती है और जिससे वास्तव में परमात्मा की पहचान हो चुकी है, वो और कहीं पर भी अपना मस्तक झुकाता नहीं है। उसका मस्तक जो झुकता है तो मात्र और मात्र 3 लोक के नाथों के सामने, त्यागी तपस्वियों के सामने उसका मस्तक झुकता है। और मस्तक झुकाने की महत्ता कितनी गजब की बताई। जो हम नमस्कार करते उस नमस्कार की महिमा को बताते हुए बताया, इक्को भी नमुक्कारो जिणवर वस हस्स वद्धमानस संसार सागराओ तारे नरम व नारिंबा। एक नमस्कार करते हैं और उस नमस्कार का फल कितना बड़ा बताया। इक्को भी नमुक्कारो जिणवर वस हस्स वद्धमानस, जिनेश्वर भगवान वर्धमान स्वामी को किया हुआ एकाध भी नमस्कार संसार सागर से नर और नारी को तिराने वाला बनता है। एक नमस्कार की इतनी गजब की ताकत रही हुई है कि वो संसार समुद्र से तिरा दे। वसकर्म स्तोत्र के अंदर भी बताया, चिट्ठो दुरे मन तो तुझ प्रणामो भी बहुफलो हो। आपका मंत्र तो दूर रहो, लेकिन आपको किया हुआ नमस्कार प्रणाम वो भी बहुत से फल देने वाला बनता है। और उसका प्रभाव क्या बताया, तो कि नर तिरियेसु विजीवा पावंती न दुख दो गच्छ। वो संसार में रहे हुए नर और तिरियंच, मनुष्य और पशु पक्षी, वो कभी भी दुखी अवस्था को और दुर्भाग्य अवस्था को प्राप्त नहीं करते। इतनी गजब की महत्ता नमस्कार की बताई। और वैसा नमस्कार शास्त्रों में 3 प्रकार का बताया गया है। अब सोचना हमारा नमस्कार कौन सी भूमिका का है। एक है इच्छा योग का नमस्कार। इच्छा योग का नमस्कार यानी वर्तमान में किया जाने वाला जो नमस्कार, इच्छा पूर्वक का जो नमस्कार है, वो इच्छा योग का नमस्कार है। इच्छा पूर्वक ही हम प्रभु के सामने मस्तक झुकाते। दूसरे नंबर के अंदर शास्त्र योग का नमस्कार होता है।
यानी इच्छा योग जैसे जैसे प्रबल बनता जाता है, तब उसे शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त होता जाता है, नमस्कार की महिमा पता चलती जाती है। और जैसे जैसे उसको नमस्कार की महिमा पता चलती जाती है, वैसे वैसे उसके नमस्कार की वैल्यू बढ़ती जाती। और ये शास्त्र योग का नमस्कार है। एक अपनी मर्जी से नमस्कार, दूसरे नंबर में शास्त्र की आज्ञा से नमस्कार, और तीसरे नंबर का जो नमस्कार है वो सामर्थ्य योग का नमस्कार है। सामर्थ्य योग का नमस्कार इतनी गजब भूमिका का होता है कि वो एकाद नमस्कार भी केवल ज्ञान का कारण बन जाता है। जिसके भीतर में सामर्थ्य योग प्रकट हो चुका है, और ऐसे व्यक्ति का एकाद नमस्कार वो सीधा केवल ज्ञान घाती कर्मों का क्षय करवा कर केवल ज्ञान की भूमिका तक उसे पहुंचा देता है। इसलिए हमारा जो नमस्कार है वो इच्छा योग का है, शास्त्र योग का है, कि सामर्थ्य योग का है। सामर्थ्य योग का तो है नहीं, 100% पक्की बात है। नहींतर एक बार खाली नमो जिनाणम बोलना और केवल ज्ञान का कारण बन जाए, सारे के सारे घाती कर्मों का क्षय करने वाला बन जाए। इसलिए सामर्थ्य योग का नहीं। सोचिए, नमस्कार करते अपनी इच्छा मुताबिक करते कि प्रभु की आज्ञा मुताबिक करते? अपनी इच्छा से नमस्कार करते, वो अच्छा इच्छा योग का नमस्कार है। प्रभु ने कैसे नमस्कार करने को कहा और उस प्रकार से करते हैं, तो वो शास्त्र योग का नमस्कार है। पूर्वक किया हुआ धर्म वो संसार परिभ्रमण का कारण बनता है। खास ध्यान से सुनिएगा। काफी लोगों के दिमाग के अंदर एक बात होती है, हम तो हमारी इच्छा से करते, हमारी मर्जी से करते। आप फ्लाइट में बैठे और अपनी मर्जी से घूमने निकलो तो नहीं चलता है, आपकी मर्जी नहीं चलती। वो जब डायरेक्शन दे वो हिसाब से चलना पड़ता। काफी लोग जो धर्म करने वाले हैं वो एक बात बोलते कि हम तो हमारी इच्छा से धर्म करते। इसलिए इच्छा से किया हुआ धर्म वो भी आगे जाकर मारक बनता है, डुबाने वाला बनता है। लेकिन आज्ञा पूर्वक, इच्छा पूर्वक किया हुआ धर्म वो तारक बनता है। हमारी इच्छा है लेकिन प्रभु की आज्ञा नहीं है, क्या करना, नहीं करना। हमारी इच्छा तो पता नहीं क्या क्या नहीं होती है, लेकिन हर एक इच्छा आज्ञा धर्म से जुड़ी हुई है कि नहीं, और वो बहुत बड़ा प्रश्न है। इसलिए जितना भी धर्म करे वो धर्म इच्छा से करना है, लेकिन इच्छा आज्ञा पूर्वक की होनी चाहिए। अकेली इच्छा डुबा देगी, आज्ञा पूर्वक की इच्छा तिरा देगी। अकेली इच्छा जो है वो संसार परिभ्रमण का कारक बनेगी। आज्ञा पूर्वक की इच्छा जो है वो संसार परिभ्रमण से छुटकारा दिलवाने वाली बनेगी। और इस प्रकार से 3 योग में से हमारा योग कौन सा है वो सोचने का प्रयत्न करना चाहिए। हम जो नमस्कार कर रहे हैं वो नमस्कार कितना महान है। वो नमस्कार धर्म की महिमा बताई, नमस्कार की ताकत बताई कि कितनी गजब की, तो कि संसार रूपी समुद्र से तिराने की ताकत एक नमस्कार रखता है। लेकिन वो नमस्कार करते समय
रहे हुए 3.5 करोड़ रोंगटे खड़े होने चाहिए। ये नमस्कार करने का सौभाग्य मुझे जो प्राप्त हुआ है, वो नमस्कार मैं किसे कर रहा हूं, और वो व्यक्ति का परिचय होगा तो नमस्कार उतना ही प्रबल बनता जाए। बिना परिचय का नमस्कार वो इतनी महत्ता रखता नहीं है, लेकिन परिचय पूर्वक का नमस्कार उस नमस्कार की वैल्यू को कई गुना बढ़ा देते। समझ लो कि कोई महात्मा को आप मिले, साधु भगवंत ही थे, साधु भगवंत ने आपने नमस्कार किया, और वो नमस्कार कैसे किया, तो कि सिंपल से नमस्कार किया। लेकिन जब आपको वो साधु भगवंत के बारे में पहले कुछ सुना हुआ था, ये साधु संत जो है वो इतने महान रहे हुए हैं, और उनकी महानता का कुछ आंशिक परिचय हमारे भीतर में था, हमें उनके बारे में कुछ आंशिक परिचय प्राप्त था, और उसके बाद में किया गया वो महात्मा को नमस्कार कितने भावों की अभिवृद्धि करवाएगा। कहीं कहीं पर तो साधु संत विराजमान होते हैं, हम उपाश्रय में भी जाते नहीं, सीधा मंदिर से घर और घर से दुकान। लेकिन जब पता चलता है कि फलाने इतने बड़े महात्मा आए हुए, तब जाकर क्या होता है, वो महात्मा के पास में जाते हैं, फिर वापस उनकी साधना का, उनके चमत्कार का, उनके जीवन के प्रसंगों का जब परिचय होता है, उस समय के अंदर फिर क्या करते, उनके चक्कर काटने शुरू करते। यानी परिचय जो है वो बहुत बड़ा काम करता है। परिचय नहीं है तो प्रणाम में मजा नहीं आएगा, परिचय रहेगा तो प्रणाम करने में भी बहुत गजब का आनंद आएगा। और इसलिए प्रणाम जो परमात्मा को करना, वो प्रणाम 3 प्रकार का है, 3 अलग अलग जगह पर अलग अलग भूमिका का ये 3 प्रणाम किया जाता है। पहले नंबर का जो प्रणाम है वो अंजलिबद्ध प्रणाम है। दूसरे नंबर का प्रणाम है वो अर्धावनत प्रणाम रहा हुआ है। और तीसरे नंबर के अंदर जो प्रणाम है वो पंचांग प्रणिपात प्रणाम है। अंजलिबद्ध प्रणाम, अर्धावनत प्रणाम और पंचांग प्रणिपात का प्रणाम। अब तीनों प्रणाम के बीच में बहुत बड़ा अंतर रहा हुआ है, इसलिए पहले ही बता दिया, नमन नमन में फेर है, आपका नमस्कार कैसा है, उस अनुरूप उस नमस्कार के फल की प्राप्ति होती है। अंजलि का अर्थ होता है दोनों हाथ को इस प्रकार से करना, ये अंजलि है। ये जो हाथ मैंने जैसे रखा है वो अंजलि है, उसको दूसरे हाथ की अंजलि मिलाना उसको अंजलिबद्ध कहते हैं। और इसको मस्तक पर लगाना उसको अंजलिबद्ध प्रणाम कहते हैं। मस्तक पर लगाकर कुछ मात्रा में मस्तक झुकाना अंजलि की, अंजलि को बद्ध किया, बद्ध कर कर मस्तक पर चिपका लगाया, उस प्रणाम का नाम है अंजलिबद्ध प्रणाम। और ये अंजलिबद्ध जो प्रणाम रहा हुआ है उसकी भी बहुत गजब की भूमिका रही हुई है। जैसे ही जिनेश्वर भगवंत के दर्शन करते हैं
और दर्शन करने के साथ में परमात्मा को ये अंजलिबद्ध प्रणाम करना चाहिए। दूर से परमात्मा को देखा, परमात्मा के जिनालय को देखा, हाथ जोड़कर मस्तक पर अंजलि लगाई, नमो जिनाणम कहा, ये अंजलिबद्ध प्रणाम है। अंजलिबद्ध प्रणाम के अंदर दो बात रही हुई। एक, अंजलि को बद्ध करके प्रणाम किया जाता है, और दूसरे नंबर के अंदर अंजलि को बद्ध करके मस्तक पर लगाया, 3 बार ऐसे दक्षिणावर्त से घुमाया जाता है, और फिर मस्तक झुकाते हुए नमो जिनाणम कहा जाता है। ये दो बात अलग अलग भूमिका की रही हुई है। ये अंजलिबद्ध प्रणाम है। दूसरे नंबर के अंदर प्रणाम है क्या है, तो क्या अर्धावनत प्रणाम है। जब दूर से देखा तो प्रभु को अंजलिबद्ध प्रणाम किया। परमात्मा के निकट में जैसे ही हम जाते हैं, और जाने के साथ में वहां पर जो प्रणाम किया जाता है वो अर्धावनत प्रणाम किया जाता है। गभारे के बाहर जाकर खड़े हुए, और गभारे के बाहर खड़े होकर परमात्मा को आधे कमर तक का, आधे शरीर का यानी कमर तक का भाग झुकाया हुआ हाथ ऐसे ही रखना है, और मस्तक पर लगाकर प्रभु को जो नमस्कार किया गया वो अर्धावनत प्रणाम है। आधा शरीर झुककर। और तीसरे नंबर का जो प्रणाम है वो पंचांग प्रणिपात प्रणाम है। जैन धर्म के अंदर 5 अंग मुख्य बताए हैं, 2 हाथ, 2 पांव और मस्तक। और ये 5 अंग को झुकाकर किया जाने वाला नमस्कार वो पंचांग प्रणिपात नमस्कार कहा जाता है। अब हमें सोचना है कि हम खमास्मरण जब देते हैं उस समय में 5 अंग झुकते, 3 अंग झुकते, 4 अंग झुकते, कितने अंग झुकते हैं? पूरा का पूरा यदि पंचांग प्रणिपात करना होगा तो कंपलसरी 5 अंग झुकने चाहिए। झुकने चाहिए यानी जमीन को वो स्पर्श होना चाहिए। 2 घुटने, घुटने तो जमीन को स्पर्श होते ही एक खमास्मरण देते हैं। हालांकि उसमें भी कहीं गड़बड़ी हो गई। काफी लोग हमारे चेयरमैन हो गए कि जिनको नीचे बैठना होता नहीं तो चेयर पे बैठे बैठे इच्छा में खमास्मरण, नहीं तो मस्तक झुकता नहीं, हाथ झुकता नहीं, पांव झुकता है, कुछ भी नहीं, खमास्मरण पूरा हो जाता है। 5 मिनट में पूछा तो कभी 500 खमास्मरण हो गया। काफी लोग होते नमस्कार कैसा करते हैं। एक बच्चा नौकार वाली गिनने बैठा, और नौकार वाली गिनने बैठा, 2 मिनट में तो नौकार वाली फिनिश। 2 मिनट में नौकार वाली फिनिश कर दी। उसको पूछा भाई इतना जल्दी नौकार वाली, तो कि एक नौकार गिना, फिर डिट्टो 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 लगाता गया। बस सेम 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 बोलता गया। नमोरियंताणम पड़म मोहि मंगलम, नमोरियंताणम पड़म मोहि मंगलम। ऐसा नमस्कार नहीं चलता है। नमस्कार करना है तो 2 पांव, 2 घुटने जमीन का स्पर्श होना चाहिए। दूसरे नंबर में 2 हाथ भी जमीन को स्पर्श करना है। और तीसरे नंबर के अंदर मस्तक जो है वो जमीन का स्पर्श होना चाहिए, हाथ को नहीं, जमीन को। और तब जाकर पंचांग प्रणिपात प्रणाम होता है। इसमें से एक भी अंग बराबर से झुका नहीं
तो समझना कि वो प्रणाम पंचांग प्रणाम नहीं कहा जाएगा, वो अधूरा प्रणाम कहा जाएगा। इसलिए जिन्हें पंचांग प्रणाम करना है तो पूरे के पूरे अंगों को झुकाकर प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार से ये तीसरी त्रिक हुई। पहले नंबर में निस्सिही त्रिक, दूसरे नंबर के अंदर प्रदक्षिणा त्रिक, तीसरे नंबर के अंदर प्रणाम त्रिक। अब चौथे नंबर के अंदर पूजा त्रिक बताई गई है। चौथी जो त्रिक है वो पूजा है, और पूजा किसकी होती है? पूजा का मतलब बताया समर्पण, पूजा का बताया सम्मान का भाव, पूजा का अर्थ बताया सत्कार का भाव। जिनके प्रति का समर्पण है, जिनके प्रति सत्कार का भाव है, जिनके प्रति सम्मान का भाव है, वहां पर पूजा होती है। जहां पर समर्पण भाव नहीं है वहां पर पूजा संभवित नहीं। बाह्य पूजा कहीं पर भी हो सकती है, भाव पूजा तो वो तभी बनेगी कि जब समर्पण होगा। तो वास्तव में हमारे भीतर में देखने जाए, प्रभु के प्रति, प्रभु के शासन के प्रति, गुरु भगवंतों के प्रति हमारा समर्पण कितना, संसार के प्रति कितने कितने को समर्पण होते हैं, लेकिन शासन के प्रति की समर्पितता कितनी? जहां पर समर्पितता होती है उधर सम्मान करने की इच्छा हुए बिना रहती नहीं। एक बहुत बड़ी कमनसीबी है, धर्म के क्षेत्र में हमें सब कुछ फोगट में चाहिए। धर्म के क्षेत्र में जितना भी चाहिए वो सब कुछ कैसे चाहिए? फोगट में। तपश्चर्या करते तो फिर प्रभावना चाहिए। व्याख्यान की इतनी बड़ी प्रभावना गुरु भगवंत ने की और फिर भी प्रभावना नहीं रहे तो मुंह उतर जाता है। प्रभु की पूजा का आयोजन करके किसी ने इतनी बड़ी, आपको इतना बड़ा अवसर आपको प्रदान किया, लेकिन प्रभावना में दम नहीं रहे तो वापिस वो भाव गिर जाते। एक चीज ध्यान रखिए कि जहां पर समर्पण होता है वो देना चाहता है, जहां पर स्वार्थ है वो लेना चाहता है। प्रभु से लेना है कि प्रभु से देना है? प्रभु से लेना है कि प्रभु को देना है? और अपनी तो हालत कैसी है, जैसे भगवान को हमने बेवकूफ मानकर रखा है। कई लोग तो ऐसे ऐसे स्तवनों की रचना, गीतों की रचना कर देते, भजनों की। मैं तेरे भंडार में 1 रुपया रखूंगा और तू मुझे 1 करोड़ दे दे। 500 रुपया रखा और सामने चाहिए 5 करोड़, देगा कौन? ये कंडीशन की भक्ति जहां पर समर्पण नहीं होता है। समर्पण जहां पर होता है वो कंडीशन के साथ जुड़ी हुई नहीं। संसार का जितना भी संबंध है वो संबंधों के अंदर एक माँ का संबंध छोड़ दो, बाकी सब जगह पर स्वार्थ मिला हुआ है। वर्तमान की तो माए भी अपन बोल नहीं सकते हैं, जिनमें समर्पण भी हो सकता है और जिनमें स्वार्थ भी हो सकता है। लेकिन भूतकाल के तो ऐसे ऐसे सैकड़ों प्रसंग है कि समर्पण जहां पर होता है वहां पर कोई कंडीशन नहीं। जहां पर समर्पण होता है, जहां पर प्रेम है,
वहां पर समर्पण। एक पत्नी होती है और वो पत्नी अपने पति के प्रति कैसी समर्पित, वर्तमान में हालांकि वैसा समर्पण भाव मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। वर्तमान में तो कैसा है, इतना काम मैंने किया तो इतना काम आपको करना है। हाँ, लॉकडाउन चल रहा है तो मैंने भी झाड़ू, आपने झाड़ू लगाया तो मैं पोछा करूंगी, नहीं तो पोछा भी नहीं होगा घर में। इसलिए कंडीशन के साथ जीवन जो हमारा चल रहा है वो कंडीशन के साथ। घर में देरानी जेठानी दो जन है ना, तो वो काम दोनों मिलकर साथ में नहीं करेंगे, दोनों काम बांटकर करेंगे। अब साथ में करने में आनंद है कि बांट के करने में आनंद है? साथ में करे तो दोनों बातें करती जाए और काम होता जाए। रसोई बनाना है तो आज तेरी बारी कल मेरी बारी। काम करना है तो आज पूरा दिन काम में देखूंगी, कल तुम्हें देखना है। अरे भाई, साथ में मिलके करो ना। वास्तव में जो साथ में मिलकर करने में आनंद है वो बंटवारा करने में नहीं। लेकिन फिर भी काफी लोग ऐसे होते जिन्हें बंटवारा में रुचि होती है, जिन्हें स्वार्थ में रुचि होती है। यानी कहने का मतलब है कि जहां पर समर्पितता होती है, जहां पर समर्पण भाव होता है, वहां पर अर्पण करने की वृत्ति भीतर में प्रकट होती है। पूजा समर्पण का प्रतीक है। पूजा प्रेम की पराकाष्ठा का प्रतीक है। पूजा त्याग का प्रतीक है, भोग का नहीं। और ये सब भीतर में जब प्रकट होता है तब जाकर पूजा के अंदर कुछ आनंद आता है। संसार में जैसे किसी को कोई व्यक्ति के प्रति का समर्पण रहता है, वो क्या करता है, जितनी अच्छी चीज वो सामने वाले के लिए, मुझे कुछ भी मिलेगा तो चलेगा। हमारे बहनों की, माताओं की कई बार जो साधु संतों के प्रति की भक्ति देखते हैं ना, साधर्मिक के प्रति की जब उनकी भक्ति देखते हैं ना, तो उस समय के अंदर मस्तक झुके बिना रहता नहीं। घर के अंदर जो अच्छे में अच्छी चीज बनी है बच्चे को नहीं मिलेगी तो चलेगी, लेकिन साधु संत के पात्रा में तो जानी ही चाहिए। और कैसा भाव होता है, एक व्यक्ति का तो मेरा खुद का अनुभव है। मुझे काफी साल पहले बेंगलोर में ही पाँव में यानी फ्रैक्चर हुआ था, और उस समय में शादी भी हुई नहीं थी। तो वैसे समय के अंदर बसवनगुड़ी के अंदर एक जन के घर पे रोज के लिए भोजन के लिए जाना होता था। और आखिर में भोजन के लिए जाता था तो 15-20 दिन के बाद में उनकी बेटी को बोलना पड़ा कि गुरुजी, मम्मी जो आपको खिलाती वो हमको तो खिलाती ही नहीं है। आपके लिए रोज अलग अलग वैरायटी बनती है, हमारे लिए आप नहीं आते हो तो ऐसी वैरायटी बनती नहीं है। और ये एक बहुमान भाव, ये एक आदर भाव जब होता है तो क्या होता है, समर्पण भाव जब होता है तो अपने आप करने की इच्छा होती है। मैंने बताया था कि बॉम्बे की एक श्राविका, कोई भी गुरु भगवंत का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहे, कोई भी समुदाय, कोई भी गच्छ के रहने दो, उनको जब पता चलता है कि फलाने महात्मा का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, उनको भोजन वगैरह भाता नहीं है, तो वो बॉम्बे की दुनिया को छोड़कर अकेली आकर जहां पर गुरु भगवंत रहते हैं वहां पर पहुंचती है, सामग्री सब लेकर आती है और 15 दिन 20 दिन महीने भर तक गुरु भगवंत की व्यावच्च करती है। अच्छे में अच्छा भोजन बनाकर गुरु भगवंत को गोचरी बहराती। और ये कब संभवित है, जब गुरु के प्रति का अहोभाव होता है, तब वो संभवित है।
यानी समर्पण भाव, जितना समर्पण उतना पूजा में आनंद आएगा। समर्पण नहीं रहेगा तो पराये माल से पूजा करता रहेगा। समर्पण भाव जगेगा तो अब अपना कुछ लेकर जाने की इच्छा होगी। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अपना जो होता है ना, वहां पर जो मजा आता है वो पराये में मजा नहीं आता है। इसलिए समर्पण भाव वो भीतर में पूजा के भाव को प्रकट करता है। और वो पूजा 3 प्रकार की बताने में आई है शास्त्रों में। अंग पूजा है, अग्र पूजा और भाव पूजा। अंग पूजा, अग्र पूजा और भाव पूजा। अब ये 3 पूजा किस किस प्रकार से कैसे कैसे रही हुई है, उसका वर्णन हम कल देखेंगे। आज लगभग समय पूरा होने आया है, 7 मिनट का समय है। आज से एक नई क्लास भी शुरू हो रही है, 9 बजे से लेकर 9:45 बजे तक। शांत काफी लोगों का आग्रह था, मेरी हालांकि अनुकूलता इतनी नहीं है, लेकिन उनके आग्रह के सामने मुझे झुकना पड़ता है। तो 9 बजे से लेकर 9:45 बजे तक दारस ग्रंथ बहुत गजब की महत्व की बातें है और उन बातों के ऊपर प्रकाश डाला जाएगा। इसलिए शार्प 9 अपनी क्लास पूरी हो जाएगी। जिनको आगे कंटिन्यू करना है तो 9 से 9:45 कंटिन्यू कर सकते, नहीं तो उसके लिए दूसरा एक ग्रुप मेरे पास में इसी आईडी पे होगा, लेकिन दूसरे करीब 15-20 जन का जो ग्रुप है और उनके लिए